हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हूँ कि दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। दोस्तों आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा होता क्या है, यह कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका मात्रक क्या है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमको विद्युत धारा समझने से पहले हमें आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, तभी हम विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले हम यहाँ पर आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां पर दोस्तों लिखेंगे आवेश। आवेश आवेश होता क्या है दोस्तों। आवेश का अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज यानी कि आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, यानी कि आवेश कोई वस्तु है उसका आंतरिक गुण है, अंदर का गुण है। और जो वस्तु आवेशित हो जाता है वह बल आरोपित करने लगता है, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब सूखी कंघी को हम एक कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, कागज के ऐसे टुकड़ों के पास ले जाते हैं सूखी कंघी को, तो वह सूखी कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करती है। लेकिन जब उसी सूखी कंघी को हम सूखे बाल में ऐसे करने के बाद, बाल से रगड़ करने के बाद हम उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वह कागज का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों। आखिर पहले भी हम उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले गए थे तो उस समय आकर्षित नहीं कर पाए यह कंघी, और पुनः हम उस कंघी को अपने बालों में, सूखे बालों में करने के बाद वो हम यहाँ पर लाए हैं तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों। हम जानते हैं कि आवेश उत्पन्न होने का, आवेश को उत्पन्न करने का एकमात्र कारण है घर्षण, यानी कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। तो हम जब कंघी को बालों में ऐसे किए हैं, बाल में कंघी किए हैं, तो वह बाल से कंघी में रगड़ उत्पन्न हुआ, घर्षण हुआ, जिससे वह चार्ज हो गया है आवेश। और जब मैंने बताया कि आवेशित हो जाता है कोई वस्तु तो विद्युत बल उस पर आरोपित हो जाता है, यानी कि विद्युत बल उस पर आरोपित हो जाता है और वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि चार्ज होने पर कोई वस्तु काम करने लगता है। जैसे मोबाइल है, बंद है, आप उसको चार्ज कर दीजिए, जब वह आवेशित हो जाएगा तो वह काम करने लगेगा, चालू हो जाएगा। इस तरह से कोई वस्तु जब आवेशित होता है तो एक बल आरोपित करने लगता है। जैसे यहाँ पर कंघी चार्ज हो गया है तो वह बल आरोपित करने लगा है, जिसके कारण वो कागज के टुकड़ा को अपनी ओर खींच लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ गए हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो घर्षण से उत्पन्न किया जाता है। और आवेश उत्पन्न होता है तो एक बल आरोपित करता है, जिसे कहते हैं विद्युत बल। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत बल। यह विद्युत बल आरोपित करने लगता है और यही बल आरोपित किया है यहाँ पर कंघी, तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लिया है यहाँ पर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश को हम जानते हैं, तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश। ऋण आवेश। तो दोस्तों अब हमें यहां पर समझना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यह क्या होता है दोस्तों। तो आवेश के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां पर आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मान लिया जाए यह 2 मार्कर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल के जाएगा। जब इसको रगड़ कराते हैं, इसे घर्षण कराते हैं, तो मान ली इस पर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब इस पर आया तो यह ऋण आवेशित हो जाएगा और यह धन आवेशित हो जाएगा। यानी कि आवेश दो तरह के हो गए। जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस पर धन आवेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है वह धन आवेशित हो जाती है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाती है वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। माने कि इसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन है, तो यह दोनों वस्तु क्या है, उदासीन है, दोनों में से कोई चार्ज नहीं है, दोनों में से कोई चार्ज नहीं होगा। जब तक कि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से निकलकर इसमें नहीं जाए या इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से निकलकर इसमें नहीं जाए, तब तक दोनों में से कोई वस्तु चार्ज नहीं होगा दोस्तों। यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वस्तु आवेशित हो जाती है, यानी कि आवेश का उत्पन्न होना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बतलाता है कि आवेश उत्पन्न हो गया। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाती है या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन आती है तभी आवेश उत्पन्न होता है और तब हम कहते हैं कोई वस्तु चार्ज हो गया दोस्तों।
तो यहां पर हम समझ गए कि आवेश उत्पन्न होता है घर्षण से, और उत्पन्न होने के बाद विद्युत बल लगाता है। विद्युत बल लगाने से ही कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और दूसरी बात हम समझे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब दोस्तों हमें समझना है यहाँ पर विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आवेश से ही संबंधित है। आवेश से ही संबंधित है। जब तक हम आवेश नहीं समझ पाएंगे तब तक हम विद्युत धारा को नहीं समझ पाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए लिखते हैं विद्युत धारा क्या है। लिखेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा। तो दोस्तों विद्युत धारा का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। आप आवेश समझ चुके हैं। यहां पर है आवेश क्या होता है, आवेश की प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश जाता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश गुजरता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आवेश किस वस्तु से जाता है। आवेश किस वस्तु से जाता है, यानी कि तो आवेश चालक से जाता है। अब यह चालक क्या होता है दोस्तों, तो चालक जिससे करंट जाता है, करंट जाता है, जैसे कि तांबा का तार होगा, एल्यूमिनियम का तार होगा, ये सारा जो तार होता है जिससे करंट जाता है। तो विद्युत धारा का परिभाषा होगा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि चालक से जो आवेश जा रहा है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात और ऐड हो जाता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले इकाई समय में जो आवेश होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ एक चालक बनाया, यह एक चालक बना लिया है, ऐसे ऐसे ये एक चालक है, और इस चालक से आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश आपको पता है कि ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इस आवेश इस तार से होकर जाता है, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। अब जो दोस्तों हमें परिभाषा है विद्युत धारा का कि किसी चालक से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इससे इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। मान लिया जाए दोस्तों इससे 5 सेकंड में, यानी कि 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 20 कूलम आवेश जाता है। यानी कि इस चालक तार से, इस वायर से 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजर जाता है, चला जाता है। तो दोस्तों यहां पर निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना कूलम, 1 सेकंड में जाएगा 20/5, तो 5 का 20, 4 कूलम इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में 4 कूलम आवेश इसे गुजरेगा 1 सेकंड में, क्योंकि 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होता है या गुजरता है, तो 1 सेकंड में 4 कूलम आवेश इसे गुजर जाएगा। अब जो यह 4 कूलम आवेश 1 सेकंड में गुजरेगा उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि 1 सेकंड में जितना कूलम आवेश किसी चालक तार से गुजर जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले विद्युत धारा का परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे इसका ऐसे मात्रक के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हम लिख चुके हैं विद्युत धारा की परिभाषा, जो कि विद्युत धारा का परिभाषा हमने लिखा है किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इकाई समय, यानी कि 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी से दोस्तों तो लिखा है किसी चालक से, मतलब यह चालक तार है, एकांक समय में यानी कि इकाई समय 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले, यानी कि गुजरने वाले, प्रवाहित मतलब गुजरने वाले, यानी इससे जाने वाले चालक तार से आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जब तक हम आवेश नहीं पढ़ेंगे विद्युत धारा को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आवेश जब चालक तार से गुजरता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसीलिए मैंने आवेश आपको समझा दिया है। और आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका परिभाषा समझ गए हैं विद्युत धारा का, तो इसका सूत्र समझते हैं। जैसे अब ये कूलम आवेश तो जाएगा नहीं, यहां पर हम मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक से t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे। यदि हम लिखते हैं कि t सेकंड में किसी चालक से q कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा q/t, यही आवेश यही 1 सेकंड में हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यहाँ पर तो विद्युत धारा का सूत्र हो जाता है q/t, जिसको हिंदी में हम लिखते हैं क्या, विद्युत धारा
विद्युत धारा बराबर आवेश, आवेश बटे समय। अब दोस्तों यहां पर जो विद्युत धारा का सूत्र हुआ आवेश बटे समय यानी कि एकांक समय। यहां पर देखिए कूलॉम था, कूलॉम में हम समय से भाग दिए 5 सेकंड के, तो हमें विद्युत धारा निकल गया दोस्तों। तो इस तरह से यहां देख रहे हैं कि हमारा जो सूत्र होगा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, कूलॉम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड। तो कूलॉम बटे सेकेंड को हम क्या करते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। इसको लिख देते हैं यहां पर हम एम्पियर। यही दोस्तों हो जाता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा कि 1 सेकेंड में किसी चालक से 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पियर की धारा कहते हैं कि उस चालक तार से प्रवाहित हो रहा है। यानी कि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को हम कहते हैं कि 1 एम्पियर की धारा उस चालक तार से प्रवाहित होती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहां पर हम आवेश और विद्युत धारा, आवेश, आवेश का ऐसे मात्रक, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, और उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा समझे हैं और विद्युत धारा के सूत्र जो होता है I बराबर क्यू टी बटे क्यू बटे टी, तो वो समझे हैं। और इसका एसआई मात्रक समझे हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि कूलॉम बटे सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है एम्पियर। तो यहां पर जो दोस्तों हमने समझा था कि 5 सेकेंड में 20 कूलॉम, तो 1 सेकेंड में जो कितना 4 एम्पियर की धारा इस चालक तार से प्रवाहित हो जाएगी, इस चालक तार से क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से आवेश, धनात्मक ऋणात्मक आवेश और विद्युत धारा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।